मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कुछ ऐसा जिसके बारे में तू खुद जानना चाहता है। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, मैंने तुझे तांत्रिकों के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे। पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरी मद इस पर टिका दी थी। मैंने तुझे बताया था, उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा, तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत मेहनत से कमाई गई पूंजी और ना जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंप दी थी। उन्होंने बलि के नाम पर बच्चे मुर्गे की और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी। बच्चे, लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। ये जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए बचे, उन्होंने और उसे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वह तांत्रिक झूठा था, या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकर बड़ा चतुर और चालाक था। बच्ची, उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वह जानकर बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की वह कोई आम इंसान नहीं है, उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे, वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था। बच्चे, उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकार ने ऐसी बातें बताई तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है। बच्चे, लेकिन बच्चे, यह बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया। बच्चे, उसने सोचा कि अब इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी, तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे। सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था बच्चे की मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना बच्चे, जीवन में सब संकट आता है और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है बच्ची, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुलदेवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है बच्चे, और संकेत देती है। हमको देती है ना बच्चे? कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ, आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है, मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती, और उनमें से ही तू है बच्चे। इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी। मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ।
मेरे बच्चे की तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कामों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है नॉइस। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे बच्चे। तू ये नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते नॉइस। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही है और आज मैं यही बताने आई हूँ। बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है बच्चे। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। ये वह सोचते हैं बच्चे, और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगा। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें कि लोग इससे दूर हो जाए। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वह तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूँ मैं तेरे पास? पहले तो ये सुन ले, मैं ये सब तुझे ढूंढने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल, अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है नॉइस। बच्चे तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है, लेकिन बच्चे, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेतानी आई हूँ। बच्ची, मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे, तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे। बच्चे, वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है बच्चे। अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कामों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ये रहे, सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हैजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हैजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इनमें से पूरे वर्शन है इस इमेज की। और पर्सन को कुछ लोगों ने हैजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है, अब चीजों को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने, सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है,
पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वालिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे, तो वहाँ पर चीज़ें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। इन चीज़ों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाओं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर, अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है। और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट ज़ोन में घुसने की ज़रूरत भी मत करना। अपने कंफर्ट ज़ोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने मैं सीधा बोलो आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज़ को अब अलाउ नहीं कर रहे हो और यही सारी चीज़ें देख कर के कुछ लोग आपके इर्द-गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं क्योंकि वह जान गए हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ था कि जब मर्ज़ी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्ज़ी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्ज़ी आपको रुला दे, जब मर्ज़ी आपको हँसा दे, तो इस तरह से इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आस-पास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने वह होता है, ना बुराई जो होती है ना वो कभी सुधरती नहीं है। बुराई हेड को छूती है, बुराई और ज़्यादा बुरा बर्ताव करती थी। है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द-गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े-बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कीन अटैक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे क्योंकि यहाँ पर बहुत एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमलाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज़ उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती क्योंकि हो सकता है पंप में आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो, जहाँ पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला, आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है, तो आप बोले रात है, तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज़ से भी तकलीफ रही। यानी ये इतने नाकारा निकम्मे निहायत ही बेवकूफ़ लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तभी ये परेशान रहे और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं है, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए, तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को, यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या ये लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वह कभी सुधर नहीं सकते। के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि तेरे 3 शत्रु जो तांत्रिक के पास गए थे, पता है बच्चे क्या हुआ है? तो उन्होंने अपनी पूरी मद इस पर टिका दी थी। मैंने तुझे बताया था। उन्होंने सोचा था कि यह तांत्रिक उनकी सारी परेशानी का हल कर देगा।
तुझे बर्बाद कर देगा। उन्होंने अपने धन दौलत मेहनत से कमाई गई पूंजी और न जाने क्या क्या उस तांत्रिक को सौंपती थी। उन्होंने बलि के नाम पर बच्चे मुर्गे की और कबूतर की बलि भी चढ़ाई थी, अन्य सामग्री भी जुटाई थी। बच्चे, लेकिन बच्चे, मेरी कृपा से वह तांत्रिक कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह किससे पंगा ले रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब उन्हें पता पड़ गया कि तांत्रिक उन्हें बेवकूफ बना रहा है, तो उन तीनों ने विचार किया कि हम एक जानकार के पास जाएंगे और उस जानकार से पूछेंगे कि कोई क्यों उस इंसान का कुछ नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, अब उन्होंने एक और नए तरीके से अपने सवालों का हल ढूंढने की कोशिश की थी। वे किसी और जानकार के पास गए। यह जानकार भी एक प्रकार से तांत्रिक ही था, लेकिन वह अपने ज्ञान और सूझबूझ से खेल करने वाला था। तेरे शत्रु उस जानकार के पास गए, बचे उन्होंने, और उनसे पूछा कि तांत्रिक ने हमारे पैसे लिए, हमें बड़े बड़े वादे किए, लेकिन हमारा काम क्यों नहीं हुआ? क्या वह तांत्रिक झूठा था, या फिर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे काम को रोक रही है? जब ऐसे सवाल बच्चे उस जानकार से बोले, तो उस जानकार ने पहले उनकी बात को ध्यान से सुना। वह जानकार बड़ा चतुर और चालाक था। बच्चे, उसने कहा कि तुम्हारा तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने अपने काम में पूरी कोशिश की होगी, लेकिन उसकी शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे टिक नहीं पाई। मेरे बच्चे, तब वह जानकर बोला, यह शक्ति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति पर तुमने हमला करने की कोशिश की, वह कोई आम इंसान नहीं है। उसके पीछे किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। उसने कहा, बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपना शत्रु समझा है, वह किसी देवी देवता का प्रिय भक्त है। जब भी तुम उसके खिलाफ कोई प्रयास करोगे, वह शक्ति तुम्हारे हर कदम को विफल कर देगी। तुम्हारा तांत्रिक भी इस बात को समझ गया था। बच्चे, उसने अपनी जान बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सोचा कि यदि उसने कोई गलत कदम उठाया, तो वह खुद बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि तुम्हारा काम पूरा नहीं हो पाया। मेरे बच्चे, जब तेरे शत्रुओं को जानकर ने ऐसी बातें बताई, तो तेरे शत्रु भी घबरा गए। वे सोचने लगे कि इतना खतरनाक कौन हो सकता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। अब इस बात को समझने लगे हैं कि तुझे सीधे नुकसान पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन है। बच्चे, लेकिन बच्चे, यह बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। वह जानकर खुद लालच में आ गया। बच्चे, उसने सोचा कि यह इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। उसने उनके मन में और डर उठाने के लिए और डर उठाकर बैठाने के लिए कोशिश की। उसने कहा कि अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा काम पूरा हो, तो तुम्हें और बड़ी पूजा करवानी होगी। तुम्हें और धन खर्च करना होगा और साथ ही कुछ विशेष बलिदान भी देने होंगे। उसने कहा कि इस बार मुझे विशेष सामग्री चाहिए, जो बहुत दुर्लभ होती है। तुम्हें यह सामग्री किसी भी कीमत पर लानी होगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ विशेष मंत्रों का जाप भी करना होगा। मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे, सब सुनकर तेरे शत्रु और उलझ गए। वे अब अपने गुस्से और हताशा में और धन खर्च करने को तैयार हो गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था, बच्चे, की मेरी कृपा तुझ पर है। तू जानता है ना, बच्चे, जीवन में सब संकट आता है, और तब संकट आता है तो पता है क्या होता है? हमारी रक्षा कौन करता है? स्वयं माँ करती है बच्ची, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। स्वयं हमारी कुल देवी, स्वयं हमारी काली माँ रक्षा करती है बच्चे, और संकेत देती है हमको। देती है ना बच्चे, कमेंट में बोल कि हाँ माँ, मुझे आप संकेत देती हो। हाँ माँ, आप मेरी रक्षा करती हो। मेरे बच्चे, वही ईश्वर जो तुझे संकट आने से पहले ही संकेत देता है, वही तो ईश्वर है। तू मेरी पूजा करता है, तू मेरी आराधना में लीन रहता है। जब तू मेरा नाम जपता है, मेरी शक्ति तुझ पर बरसती है। बच्चे, तू जानता है ना कि काली माँ का प्रकोप कितना शक्तिशाली होता है। जब मैं किसी की रक्षा करती हूँ, तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी जानकार, कोई भी शक्ति उस इंसान को छू भी नहीं सकती, और उनमें से ही तू है बच्चे। इसलिए आज तक तुझ पर कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं हो सकी। मेरे बच्चे, धन्यवाद दे माँ को, कमेंट में बोल के धन्यवाद माँ। आपका आशीर्वाद मुझ पर सदैव बना रहे।
मेरे बच्चे जब वे पहले तांत्रिक के पास गए थे ना, उसने उन्हें केवल धोखा दिया था, तब उनकी उम्मीदें टूट गई थी, लेकिन वे अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। बच्चे इसलिए उन्होंने दूसरे जानकार का सहारा लिया था और उस जानकार ने उनकी बात सुनकर साफ साफ कह दिया था, बच्चे की जिसे तुम नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है, स्वयं माँ दुर्गा कर रहे हैं। बच्चे, जब जानकार ने बात कही तो तेरे शत्रुओं के होश उड़ गए। वे एक दूसरे को देखने लगे जैसे उनकी सारी उम्मीदें टूट गई हों। लेकिन फिर भी उनके मन में एक बात थी, बच्ची जो बार बार आ रही थी, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे हम उसे हानि पहुंचा सके? मेरे बच्चे, उन शत्रुओं से इस जानकार ने पैसे तो हड़प ही लिए थे, लेकिन फिर भी यह बार बार उससे सवाल। आप लोग कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा से हो। आप लोग कार्मिक सोलमेट हो, क्नोइसिस हो। यहाँ पे कप लाने का मतलब कि आप दोनों समाज में जब एक हो गए तो ये जीतने भी लोग पीठ पीछे बदनाम करने वाले हैं। इन सब के मुंह पे तमाचा पड़ जाएगा, सबके मुंह पे। जब आप अपने पार्टनर के साथ हाथ में हाथ डाले समाज के सामने खड़े होंगे क्नोइस। जब आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेगा, और ये इस साल होगा और होने वाला है, और आपको मान सम्मान कब मिलेगा? आपको लगेगा कि ये तो पैसा आता है तो सबको ही मिलता है। ये दुनिया की सच्चाई है। जिसके पास पैसा है ना, लोग उसकी बकवास भी ना बड़े चुप रहकर सुनते हैं। जिसके पास पैसे की ताकत है, जिसके पास धन है, वह रिश्तों को भी खरीद लेता है, अपना मान सम्मान भी खरीद लेता है। चाहे उसमें रत्ती भर अकल हो ना हो, बट उसका एक गुण है कि वह अमीर है, वह पैसे वाला है, तो उसके सारे गुना, उसकी सारी गलतियां माफ है जो पैसे वाला है। चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, इसीलिए ईश्वर के द्वारे जाओ, माता रानी के द्वारे जाओ। इनके दरवाजे आपका समय देख के न खुलते हैं, न बंद होते हैं, लोगों के होते हैं। जब आपका समय खराब तो लोगों के, रिश्तेदारों के, आपके अपनों के दरवाजे बंद। जब आपका समय अच्छा भाग के आएंगे, आप इनकी बेइज्जती भी कर दोगे तो चुपचाप सहन करेंगे। ये लोग जिनके साथ तूने अपनी खुशियां बांटी, जिन पर तूने विश्वास किया, वही लोग अब तेरे सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। वह तेरी पीठ पीछे तुझे बर्बाद करने की बच्चे योजना बना रहे हैं। हाँ, बच्चे, परिवार में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, वह हमेशा बाहरी कारणों से नहीं होती। कभी-कभी परी एक भी भीतर ही ऐसी शक्तियां छिपी होती है जो अपनों के खिलाफ हो जाती है। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरे परिवार में भी ऐसा ही हो रहा है। वह लोग जो तेरे सबसे करीब थे, अब तेरे दुश्मन बन चुके हैं। शुरुआत में यह छोटे-छोटे झगड़ों से शुरू हुआ होगा। बच्चे, किसी ने तुझसे बात करते समय कटाक्ष किया होगा, किसी ने तेरे खिलाफ कोई अफवाह फैलाई होगी। फिर धीरे-धीरे यह बातें बढ़ती गई। बच्चे, तेरे खिलाफ गुस्सा, ईर्ष् और नफरत का जहर फैलने लगा। अब ये जहर इतना बढ़ चुका है, बच्चे, ये मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि वह तेरे लिए षड्यंत्र रचने लगे हैं। मैं देख रही हूँ कि तेरे परिवार में कुछ सदस्य तेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं। बच्चे, उन्होंने अपना गुट बना लिया है। सब अपने अपने गुट में बंट गए हैं। वह तेरी सफलता, तेरे सुख और तेरे शांति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हाँ बच्चे, परिवार में जब लोग एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, तो इसके पीछे केवल इंसान का हाथ नहीं होता। कुछ अध्या शक्तियां भी होती हैं जो इस फुट को बढ़ावा देती है। मैं देख रही हूँ बच्चे की तेरे परिवार में भी यही हो रहा है। उनके मन में नफरत और ईर्ष्या का बीज बोया जा चुका है। वे अब यह नहीं देख पा रहे हैं कि उनका यह व्यवहार पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका यह कदम उन्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। बच्चे, अब और मैं बात तुझे बताती हूँ। अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है बच्चे कि वे लोग एक तांत्रिक के पास गए हैं। हाँ, उन्होंने तांत्रिक की सहायता ली है। उन्होंने उस तांत्रिक से तेरे बारे में बात की है। तांत्रिक ने उन्हें सलाह दी है कि तेरे जीवन को नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएंगे। वह तांत्रिक निर्दोष कबूतर की बच्चे भली की बात कर रहा है। वह चाहता है कि तेरे खिलाफ ऐसा ऊर्जा भेजी जाए जो तुझे नुकसान पहुंचाए, जो तुझे कमजोर कर दे। तेरे परिवार के ये लोग अब तेरे खिलाफ पूरी तरह संगठित हो गए हैं। वह दिन रात उस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे तुझे नीचा दिखाया जाए। वह तेरी हर बात पर नजर रख रहे हैं
और न ही बच्चे। वह तेरे हर कदम का हिसाब लगा रहे हैं। उन्होंने शायद तुझे ये महसूस नहीं होने दिया। और होगा बच्चे कि वे तेरे खिलाफ हैं, अब भी तुझसे बात करते होंगे। बच्चे वो तुझे अपना दिखाते होंगे, पर उनकी नीयत पूरी तरह से बदल चुकी है। और अंदर से बच्चे, तू भी ये जानता है कि वे लोग अपने अंदर क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, और वह तेरे खिलाफ क्या चाल चल रहे हैं और तेरे बारे में क्या सोचते हैं। यह भली बात ही बच्चे, अंदर ही अंदर तेरी आत्मा तुझे बताती है। मेरे बच्चे, रिश्ते का यह भ्रम बहुत खतरनाक होता है। जब अपने ही दुश्मन बन जाए तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार उसकी कमजोरी बन जाता है। तू शायद सोच रहा होगा कि यह सब कैसे संभव है, पर मैं तुझे बता दूं, बच्चे, जब इंसान के मन में ईर्ष्या और लालच का घर लेता है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। तेरे परिवार में भी यही हो रहा है। बच्चे, वह लोग जो तुझे अपना समझते थे, अब तेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। वह तुझसे इतना जलते हैं कि वह तेरे सुख और शांति को खत्म करना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि तू इस समय बहुत संघर्ष कर रहा है। तुझे समझ नहीं आ रहा है कि तेरे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। तूने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर ये सब कुछ तेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरे बच्चे, ये सब तेरे कर्मों का फल नहीं है, ये दूसरों के कर्मों का परिणाम है। तेरे परिवार के लोग जो कर रहे हैं ना, उसका परिणाम अब तुझे झेलना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे अच्छे से समझाती हूँ। तेरे पूर्वज भी यह सब देख रहे हैं। वह तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। वह तुझे चेतावनी देना चाहते हैं कि तेरे पूर्वजों ने भी अपने समय में ऐसी ही स्थिति का सामना किया था। उन्होंने अपने ही लोगों पर भरोसा किया और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब वे तुझसे कह रहे हैं बच्चे कि तू उनकी गलतियों को न दोहराए, तू सतर्क रहे। तू ये समझ ले कि हर रिश्ता विश्वास के लायक नहीं होता। मेरे बच्चे, ये समय तेरे लिए बहुत कठिन है, पर यह तेरे साहस की परीक्षा भी है। यह समय तुझे सिखाने आया है कि अपने और पराये में फर्क कैसे किया जाए। अब यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू इस स्थिति का सामना कैसे करता है। क्या तू इन षड्यंत्र के सामने झुक जाएगा या फिर तू इनका सामना करेगा? बच्चे, मैं तुझे सब विस्तार से बताती हूँ। तू ध्यान से सुन बच्चे, बस मेरी बात, और मेरे बच्चे, तू मेरा है। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तांत्रिक और तेरे परिवार का वह घिनौना काम बच्चे, जो उनके बीच वार्तालाप हुई है। बच्चे बच्चे, जब भी तांत्रिक के पास पहुंचे तेरे अपने लोग, तो उन्होंने उससे कहा, बच्चे, कि हमें एक ऐसा उपाय चाहिए जिससे यह व्यक्ति, यानी तू, बच्चे, पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। हम उसे टूटते हुए देखना चाहते हैं। हम उसकी सारी खुशियां छीनना चाहते हैं। तांत्रिक ने उनकी बात सुनकर बच्ची पहले ध्यान लगाया। उसने अपनी, बच्चे, पर तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारा दुख सुने। तुम्हारे बुरे वक्त में तुमने खुद को अकेला ही पाया है। लोग तुमसे बात भी करते हैं तो अपना ही बताते हैं। तुम्हारा हाल पूछना भी जरूरी नहीं समझते। यही कारण है कि तुम उम्र से पहले ही बड़े हो गए। ना बचपन अच्छे से जिया, ना जवानी नॉइस। बस दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर थोप दी गई और तुमने सारी जिम्मेदारी दिल से निभाई। दूसरों का ख्याल रखते रखते तुम अपना ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना भूल ही गए। मेरे बच्चे, चाहे परिवार में हो, दोस्ती हो या प्रेम हो, हर रिश्ते में तुमने ही एफर्ट्स डाले। सामने से तुम्हें वह अपनापन कभी महसूस नहीं हुआ, पर अकेले होने के बाद भी तुम कभी किसी से नहीं डरे। हर गलत के खिलाफ आवाज उठाई है तुमने। तुम अकेले 100 लोगों पर भारी हो मेरे बच्चे, और कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर। पर तुम्हारी इसी हिम्मत को बहुत आजमाया गया है। कुदरत ने बहुत परीक्षा ली है तुम्हारी। तुम किसी परेशानी में फंसे हो जिससे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। तुम्हें कुछ भी शुरू करते हो उसमें फेल हो जाते हो। नौइसे रिश्तों में लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है। लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं। अपनों से दूरियां बढ़ रही है। आगे क्या होने वाला है, तुम्हारा जीवन किस तरफ जा रहा है, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा। तुम थक गए हो। अब ये नकारात्मकता तुमसे और नहीं झेली जा रही। मेरे बच्चे, ऐसा कोई नहीं है जिससे तुम अपने दिल की बातें बता सको। तुमने जितना लोगों का भला किया, आज वही लोग तुम्हें अपशब्द बोल रहे हैं। आज वही लोग तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। क्नौय, तुम जीवन में कभी रुके ही नहीं हो। मेरे बच्चे, पूरा जीवन संघर्ष करते करते गुजर गया। अब तुम
थक गए हो चलते चलते और कितनी परीक्षा लिखी है तुम्हारे भाग्य में, क्योंकि अब और तुमसे परीक्षा नहीं दी जा रही है। तुम्हें बस उम्मीद है अब रिजल्ट की कि माता मैं पास हूं या फेल। बस अब एक बार बता दो, आप अब तक तुमने सब कुछ हंसकर टाल दिया, हर जिम्मेदारी निभाई, पर अब और नहीं हो पाएगा तुमसे। तुम इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुद के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। क्नॉइस, उन जिम्मेदारियों को निभाने का वक्त आ गया है। अब बगावत का वक्त आ गया है। अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, फिर भी कुछ लोग अगर हमेशा तुम में कमियां निकालते रहते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ बुलंद आवाज में बात करो। अपने हक की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ है। तो बस कमेंट सेक्शन में एक बार ओम नमः शिवाय लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, जब तक तुम सहते रहोगे, नॉइस बेचारे बनकर रोते रहोगे, ईश्वर भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ तो थे मेरे बच्चे, उनको गाइड कर रहे थे, पर लड़ना अर्जुन को ही पड़ा। तभी भगवान की गाइडेंस ब्लेसिंग्स काम आती है। अब रिश्तों की आड़ में ये जो अत्याचार तुम्हारे साथ हो रहा है नॉइस, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। अगर तुम सही हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे रहते तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, आने वाले 5 से 6 दिनों में तुम्हारे परिवार के लोगों की सोच तो तुम्हें लेकर बदलने वाली है। तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है, पर अब तुम्हारी अहमियत बढ़ने वाली है। तुम्हारे परिवार में तुम्हें लेकर सबकी सोच बदलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम ईश्वर के लिए वरदान हो, जिसने हमेशा सब कुछ संभाल कर रखा, परिवार में सबका ख्याल रखा। क्नॉइस, तुम्हारे सपनों को लेकर तुम्हें वह सपोर्ट अपनी फैमिली से मिलेगा। आने वाले दिनों में मेरे बच्चे, इसलिए अभी से अपनी मैनिफेस्टेशन पर काम करना शुरू कर दो। ये महीना तुम्हारे लिए लक लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है नॉइस, और तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। बस मेरी बताइए रेमेडी आज से लगातार करना। एक बोतल में पानी भरकर उसमें थोड़ा नमक डालकर एक पेपर पर अपनी विश लिख दो। तुम्हारी जो भी इच्छा है, तुम जिस भी विश को पूरा करना चाहते हो, क्नॉइस लव करियर, जॉब, घर, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाना चाहते हो, तो उस विश को उस पेपर पर लिखकर, अपना नाम लिखकर, उसे फोल्ड कर कर उस बोतल में डाल दो और लगातार 7 दिनों तक इस बोतल को शेक करके प्रे करना नॉइस कि माँ, मेरे नाम पर लगी सारी ब्लॉकेज हट रही है। मेरे नाम पर लगाई गई हर नेगेटिविटी हट रही है। माँ, मेरी लाइफ में प्यार आ रहा है। मेरे पास घर है, पैसा है। मैं अपने घर वालों के सपने पूरे कर पा रहा हूँ, अपने सपने पूरे कर पा रहा हूँ। मैं जैसी नौकरी चाहता था, मुझे वैसी नौकरी मिल गई है। मेरा मान सम्मान बढ़ रहा है। लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। माँ, मैं लक और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच माँ, मुझे इतना कुछ देने के लिए। पूरा यूनिवर्स मेरे फेवर में है, इसीलिए मेरी सारी इच्छा पूरी हो रही है, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। 7 दिन तक ये प्रार्थना करना मेरे बच्चे, फिर उस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना, ये सोचकर कि सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लॉकेज हट गई है तुम्हारे जीवन से और तुम्हारी विश पूरी हो गई है। वापस घर आ जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। किसी नॉलेजेबल बुक्स पढ़ने की। कुछ ईश्वर के धर्म ग्रंथ पढ़िए, उससे आपका ज्ञान विकसित होगा और आपकी बुद्धि अच्छी होगी। अंश आपके जीवन में आ रही है नॉइस। मेरे बच्चे, कुछ चीजों को लेकर कि आपको बिल्कुल असर्टिव हो जाना है। कुछ चीज आपके आसपास ऐसी हो रही है जिससे आपको अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी आप ये सोचते हैं, तो यहाँ पर एंजल्स खुद कह रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट करना है, क्लियर, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो चीजें आपको डरा रही है, क्नॉइसोर आपके है, उसके बारे में खुलकर के बोले कि ये चीज मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती और ना ही मैं इसको बर्दाश्त करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं आपके एंजल्स आपको बी हो जाना है। जो भी आपके मन में है उसको खुल करके करो, कम्युनिकेट करो। मेरे बच्चे, कुछ हेल्पफुल लोग आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, तो उनसे आप मदद ले सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की मदद करने के लिए भी अंजल आपको बोल रहे हैं। मेरे बच्चे, जो भी आपकी विश है वो एक परफेक्ट टाइपिंग का वेट कर रही है।
नॉइस और उस टाइपिंग पर आपकी पूरी हो जाएंगी। आप सोच रहे हैं कि अभी क्यों नहीं मिल रही, तो यहाँ पर एनजीएल्स कह रहे हैं जो डिवाइन टाइपिंग आएगी उस पर आपकी जो भी इच्छा होगी वो कंप्लीट होगी और चीज़ों को आपने लेट गो कर देना है, पर कम्युनिकेट करते रहना है और लेट गो कर देना है। नॉइस एंड जिल्स कह रहे हैं डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अभी सही समय नहीं है, तो पेशेंस रखे और ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूं कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। क्नॉइस, मेरे बच्चे, कोई मदर फिगर निकल के आई है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और ब्लैक थ्रोन पे बैठी है। ब्लैक थ्रोन क्या इंडिकेट करता है? ब्लैक थ्रोन इंडिकेट करता है यहाँ पर किसी दूसरे के दम पर खड़ी है। ब्लैक थ्रोन स्टेबिलिटी को नहीं बताता। ब्लैक थ्रोन बताता है किसी दूसरे के दम पर ये फीमेल बैठी है और कोई नेगेटिव थ्रोन है, और ये जो इसके इमोशंस है डेविल है। आप देख रहे हैं ये कैसा डेविल है? ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वह दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है। उसके पास खुद का कुछ नहीं है, उसके सेल्फ वर्स्ट है। मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हो तो साथ 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 जरूर टाइप करें कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल हैं, तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई है। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि दूसरे की धन माया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं, मेरा 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 मेरा, यह मेरा वो मेरा या मेरा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये जो फीमेल जो लेडी है जरूरी नहीं है। आप कहीं ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नजर आ रही है। क्नॉइस, कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे वर्क प्लेस पर है। आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज है, पर आपसे जीलस बहुत ज्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण है, उसको देख करके ये बहुत जलती है। आप पर जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, एक नॉइस आपके को जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रैंग्ड पर्सन है, आपको डिविनली गाइडेड है। आपको हर एक चीज का पता है। जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, बस सभी चीजें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। और ये ब्लेसिंग्स जो परमात्मा की आपके ऊपर है, क्नॉइस, ये इसको रास नहीं आती और ये इससे जलती है। और ये जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन ये भेजती है, सोच जो भेजती है, वो बहुत इरिटेट आपको करती है। कर्क राशि की ये महिला हो सकती है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की ये जो भी है महिला हो सकती है। क्नॉइस, ये कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई इसकी एनर्जी जरूर वाटर साइन है। वाटर साइन होता है कर्क और मीन राशि, वाटर से जुड़ी हुई ये महिला हो सकती है किसी भी तरीके से दहाइब्रिस्त, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज्यादा इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट ये है क्नॉइस, कि लोगों की एनर्जी को यह पढ़ लेती है, ये लोगों के भीतर की बातें जान लेती है। ये इसको गॉड गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल करके आ रही है, इसने उन चीजों का जो इस्तेमाल है जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी। गॉड गिफ्ट, किसी के मन की बातें जान लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई आसान बात नहीं है। इसने उसका जो है नेगेटिव यूज करा है, तो इसने चंद्रमा को अपने पैरों में रखा हुआ है, चांद को अपने पैरों में ले आई है। ये चांद को अपने पैरों में ले आना यानी ये बहुत घमंडी है, बहुत ही है। ये सोचती है कि मैं किसी के मन को कंट्रोल कर सकती हूँ। चांद को पैरों में लाने का मतलब क्या होता है? आप सीधा देखें, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? चंद्रमा है, इस लेडी के पैरों में है, यानी कि ये चंद्रमा को अपने पैरों में रखती है। ये किसी के भी मन को पढ़ लेती है और इसके अंदर इतना घमंड और अहंकार है। ये सोचती है क्नॉइस, मैं किसी के भी जो है मन के साथ खेल सकती हूँ। चंद्रमा क्या इंडिकेट कर रहा है? मन का कारक होता है चंद्रमा। तो ये किसी के मन के साथ, किसी की मनोदशा के साथ खेलने में बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझती है। क्नॉइस पर और आप इसकी एनर्जी से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हो। आप ये कौन पर्सन है, कौन लेडी है, ये आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी आई है
बच्चे स्वीकार कर, इस बच्चे मेरी बात को क्लेम कर। ये समय है कि तू मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करे। अगर तू वास्तव में मुझ पर विश्वास करता है, तो इस आशीर्वाद को कमेंट में स्वीकार कर और लिख माता कि मैं आपकी शक्ति को स्वीकार करता हूँ, मैं आपके आशीर्वाद को स्वीकार करता हूँ। मैं यह वचन लेता हूँ कि मैं धैर्य रखूंगा और नियमित अपना कर्म करूंगा और आपके आशीर्वाद के साथ अपने जीवन में आने वाले हर बदलाव को स्वीकार करूंगा। जो भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा, वह खुद ही हार जाएगा, क्योंकि मेरी कुलदेवी माँ मेरे साथ है। अब मेरे बच्चे, अपनी माँ की सलाह अंतिम जरूर लेकर जाना। मेरे बच्चे, ये अंतिम सलाह देना चाहती हूँ मैं तुझे। तू अपनी भक्ति में कोई कमी मत रखना और मेरे नाम का जाप करते रहना। जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर पड़ रहा है, तुझे हिम्मत की जरूरत है, तब मेरा नाम ले, मुझे पुकार बच्चे। मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी, तुझे संभालने के लिए, तुझे शक्ति देने के लिए। बच्चे, और जो लोग तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वे ये नहीं जाएंगे कि उन्होंने अपनी ही बर्बादी का रास्ता चुना है, क्योंकि जब कोई तुझसे टकराएगा, बच्चे, तो उसे मुझसे टकराना पड़ेगा और ये कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। बच्चे, मेरे बच्चे, तू कभी ये मत सोचना कि तू अकेला है। मैं तेरे साथ हूँ। हर पल, हर समय जब तू मुझ पर विश्वास रखेगा, तो तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जो भी तुझ पर हमला करेगा, उसका नाश निश्चित है। बच्चे, मेरे बच्चे, ये मेरी शक्ति है जो तुझे हमेशा सुरक्षा देगी। बस तू इस आशीर्वाद को स्वीकार कर और धैर्य रख। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा और तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए। असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है। हमने हर कोशिश की, पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी की बातों में नहीं आना। हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे। शायद था हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है। बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचा क्नोई संगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी बच्चे। सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, ये लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी बच्ची। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया बच्चे। मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी। उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं, न वे उन्हीं को नष्ट कर देगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो,
इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो, तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है, पर यह किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने ये सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तंत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली है। बच्चे, वे अब एक तंत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है। समस्या पर जीत हासिल करने वाले हों। तुम इन परिस्थितियों में काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और न अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण नजर आ रही थी। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ। पर अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। बदलाव के लिए तैयार हो तो कमेंट में हाँ, मैं तैयार हूँ लिखकर इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी जानकारी जो तुमसे अब तक छुपाई जा रही थी, वह तुम्हें पता चलने वाली है। और तुम्हारा कोई अपना जिससे अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मेंटली बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से छुपे कुछ बड़े राज्य तुम्हारे सामने आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी का सोच समझकर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां तुम बहुत शेर हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे या खुशी में, एक्साइटमेंट में, उत्साह में ऐसे लोगों के सामने वह बातें बोल बैठोगे, तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है और तुम्हें ऐसी चाल चलनी है, ऐसी बाजी खेलनी होगी तुम्हें कि किसी को कोई तकलीफ भी ना पहुंचे और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ, अपना मन गंदा नहीं करना है। मेरे बच्चे, यही खूबसूरती है तुम्हारी कि तुम उन लोगों जैसे गंदे खेल नहीं खेलते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा, कोई ऐसी चाल जिससे बिना कीचड़ में उतरे, बिना गंदे हुए। मेरे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में 777 ज़रूर टाइप करें। उस कीचड़ को साफ कर दो और तुम पर कोई दोष भी ना हो, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज खुलेगा वह तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। तुम्हें कहाँ, कब, क्या कदम उठाना है, तुम्हें यह समझ में आएगा। और कौन है वह लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे का काम कर रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है। मेरे बच्चे, दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे आंसू भले किसी ने ना देखे हो, तुम अकेले तड़पे हो, दिन रात तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम अगर रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो यही सही समय है जब तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशियां कहाँ हैं। बाहर निकलो और अब भागो, बस इस दिशा में भागो जिस तरफ तुम्हारी खुशियां हैं, और ऐसे डूब जाओ अपने सपनों में कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, उनके हर कदम पर अपनी नज़र रखो, क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली कोई बात तुम्हारी किस्मत बदल देगी। और सही व्यक्ति से सही प्रश्न पूछो। उस व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग तुम्हें बस डराए, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगे।